नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। दिल्ली में कल क्या होगा, इसे लेकर सबके मन में कई तरह की आशंकाएं हैं, क्योंकि कल किसानों ने भारत बंद का ऐलान किया है। कल अगर घर से निकल रहे हैं आप, तो आपको काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि दिल्ली के बॉर्डर के इलाकों में ज्यादातर रास्ते बंद हैं। आज रोड बंद होने की वजह से बुराड़ी में लंबा जाम लगा हुआ है। हम आपको बताएंगे कहां रास्ता कौन सा खुला हुआ है। तो एक तरफ किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ कल की अगर तारीख की बात की जाए तो कल है 8 दिसंबर और किसानों ने 8 दिसंबर को भारत बंद का ऐलान किया है और साथ ही लोगों से समर्थन मांगा है। यही कारण है कि कल अगर आप अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं तो आपको खासी दिक्कतों का, परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि भारत बंद कल है, लेकिन इसका असर आज से जरूर दिखने लगा है। बुराड़ी में आप देखिए कितना लंबा ट्रैफिक जाम लगा हुआ है। अब सवाल ये है कि जो कल भारत बंद होगा उसमें क्या क्या होगा, कौन कौन से रास्ते बंद होंगे, किस तरीके से किसानों को समर्थन मिलेगा। एक तरफ किसान लगातार कृषि बिल में बदलाव की मांग को लेकर डटे हुए हैं, अड़े हुए हैं। कई बॉर्डर्स पहले से ही बंद किए जा चुके हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बुराड़ी में जहां लंबा जाम देखने को मिल रहा है। इसी बीच एक तस्वीर टीकरी बॉर्डर की भी सामने आई है। सबसे पहले यही तस्वीर आपको दिखाते हैं, जहां किसान पिछले 12 दिनों से डटे हुए हैं। किसानों के इस आंदोलन के चलते हुए बॉर्डर पूरी तरह से बंद है। टीकरी बॉर्डर से रोजाना सैकड़ों लोग बहादुरगढ़ नौकरी करने जाते हैं, लेकिन इस आंदोलन की वजह से लोगों की मुश्किलें काफी बढ़ गई हैं। पिछले 12 दिन से पब्लिक परेशान है, लोगों को कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है। वहीं कल किसानों ने पूरे भारत बंद का ऐलान किया है। मतलब आप समझ सकते हैं कि मुश्किलें और कितनी बढ़ने वाली हैं। टिकरी बॉर्डर पर हालात कैसे हैं, लोगों की परेशानी कैसे बढ़ चुकी है, देखिए मेरे सहयोगी अतुल भाटिया की रिपोर्ट में, जो उन्होंने अब से कुछ देर पहले भेजी। टीकरी बॉर्डर पर लगातार 12वें दिन किसानों का प्रदर्शन जारी है, जिसके चलते टीकरी बॉर्डर को पूरे तरीके से बंद कर दिया गया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरे तरीके से दिल्ली पुलिस ने जो है वो बैरिकेडिंग यहाँ पर की गई है। किसी को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं है, क्योंकि आगे किसान जो है वो धरने पर बैठे हुए हैं। लेकिन इससे सबसे ज्यादा दिक्कतें जो है वो यहाँ के आम लोगों को हो रही है, जिन्होंने दिल्ली से बहादुरगढ़ जाना है। आगे इंडस्ट्रियल एरिया है जो कि 5 मिनट की दूरी पे है, लेकिन लोगों को 1 से 1.5 घंटा जो है वो पैदल चल के वहां तक पहुंचना पड़ रहा है। और अब मेरे पीछे देखेंगे पूरी ये लाइन, आप देख सकते हैं लोगों की लाइन कतार जो है वो यहाँ पर लगी हुई है। लोग पैदल ही आगे बहादुरगढ़ के लिए जा रहे हैं, क्योंकि बॉर्डर पूरे तरीके से बंद है, जिसके चलते पैदल ही इन गलियों के जरिए लोग जो है बॉर्डर को क्रॉस करते हैं। गलियां हैं, इसके पीछे जो गली है वहां से ये पूरा बॉर्डर क्रॉस करते हैं और आगे बहादुरगढ़ पहुंचते हैं। क्योंकि आगे इंडस्ट्रियल एरिया भी है, वहां पर कई लोग जो है वो फैक्ट्री के अंदर काम करते हैं, उनको यहाँ से पैदल ही मूवमेंट करना पड़ रहा है। सबसे खास बात कि मेट्रो स्टेशन जो है वो यहाँ पर है, ये पूरी तरीके से खुला भी हुआ है, बहादुरगढ़ तक ये मेट्रो जाती है। लेकिन यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो इसका कम इस्तेमाल करते हैं। जो आसपास से लोग आते हैं वो जो है बसों से यहाँ टीकरी बॉर्डर पर उतर रहे हैं और उसके बाद पैदल ही बहादुरगढ़ के लिए आगे इन गलियों के जरिए जा रहे हैं। कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। पैदल आप लोग जा रहे हैं, क्या दिक्कतें हो रही है? जी सर, ये बंद है, यहाँ पे इस चक्कर में जाना पड़ता है। हमें कहाँ जाना है आप लोगों को? हमें सेक्टर 17 जाना है। तो कितना पैदल चलना पड़ता है आपको? यहाँ से बाईपास रोड तक जाना पड़ेगा पैदल। 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर 3 किलोमीटर है। तो आप लोग कहाँ काम करते हैं? आप सेक्टर 17 में मुंडबेर पार्क। तो कहाँ से आ रहे हैं यहाँ पर? दिल्ली से। तो कितना पैदल चलना पड़ता है बॉर्डर बंद है तो? 3 किलोमीटर। 3 तो कितनी देर लग जाती है यहाँ पे? कई लोग, मैंने बात हुई तो वो शिकायत कर रहे हैं कि जो मालिक है वो भी डांटते कि लेट आ रहे हो। बिल्कुल सर, डांटते हैं, मालिक डांटते हैं, झाड़ी भी काट देते हैं। लग जाता है साहब, हाफ डे लगा दिया जाता है। जो 10 मिनट का रास्ता है वो 3 घंटा में पार करना पड़ता है। वो तो मालिक समझेगा नहीं, उनको तो काम चाहिए। 10 बजे पहुँचेंगे, क्या किया जाएगा? अभी मान लीजिए 8 बजे छुट्टी है, 11 बजे पहुंचेंगे, फिर हमारा 8 बजे की ड्यूटी है। कब हम खाना पीना खाएंगे, कब सोएंगे, कब आराम करेंगे, कब फिर ड्यूटी के लिए निकलेंगे? ये सब की मजबूरी कौन देखता है? पैसे वाले सब नहीं कोई सुनते हैं। जो गद्दी पर बैठे हुए हैं ना, वही केवल ऐसा करते हैं, मगर हम सबको गरीबों का कोई नहीं सुनने वाला। अपना मेहनत करो, काम करो। लोगों की दिक्कतें आप देख सकते हैं। टीकरी बॉर्डर के ऊपर इन्हीं गलियों के जरिए लोग जो है इन बॉर्डर्स को क्रॉस कर रहे हैं, क्योंकि अब जो पैदल लोग जा रहे हैं, ये गली है, इसके पीछे एक गली है, वहां से कई किलोमीटर पैदल चलने के बाद ये लोग बहादुरगढ़ पहुंच रहे हैं। इंडस्ट्रियल एरिया में कई लोग काम करते हैं, कई लोगों को बहादुरगढ़ जाना है। और मैं आपको पीछे दिखाऊंगा कि लोग यहाँ से लगातार आ रहे हैं और पैदल ही ये लोग आगे बढ़ रहे हैं। आप लोग कहाँ जा रहे हैं? पैदल आप लोग जा रहे हैं?
हम ड्यूटी ड्यूटी जा रही है। कहाँ की ड्यूटी करते हैं आप? टिकरी बॉर्डर। तो आपको पैदल चलना पड़ता है डेली इतना ही? पैदल चलने पड़ता है, क्या करें, ये जाम लगा रखा है। वैसे तो वहाँ तक उतरते थे, दिक्कत होती है जाने में। अभी कल भारत बंद भी है, कल भी पूरा इसी तरीके का माहौल रहेगा? कल भी जाएंगे, ऐसे ही जाएंगे पैदल ही। पैदल। आप कहाँ काम करते हैं? यही बहादुरगढ़। तो कैसे अब पैदल जाना पड़ता है? पैदल जाना पड़ता है डेली। कितने किलोमीटर? 2 किलोमीटर। क्यों पैदल क्यों जाना पड़ रहा है आप लोगों को? ये लॉकडाउन, ये बैरियर लगे हैं इसलिए बॉर्डर बंद है। बॉर्डर बंद। कितने किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है? 2-2.5 किलोमीटर। 2-2.5 किलोमीटर। तो 5 से 10 मिनट का रास्ता जो है वो एक घंटे में क्रॉस हो रहा है आप लोगों का। आपको भी दिक्कत हो रही है? हाँ जी, दिक्कत हो रही है। इसकी वजह से दिक्कत हो रही है। ये जाम लगा रखा है, इन्होंने बंद कर रखा है ना सर, नहीं तो इसी वजह से घूम के जाते हैं लोग। कितना टाइम लग जाता है पैदल चलने में? सर आधा घंटा खराब हो जाता है सर। आधा घंटा खराब हो जाता है। तो लोगों की आप दिक्कतें सुन सकते हैं, क्योंकि आगे इसके इंडस्ट्रियल एरिया है, लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और आप देखेंगे ये जो लोग हैं यहीं से पैदल आते हैं, इन्हीं गलियों से अंदर जाते हैं, बॉर्डर क्रॉस करते हैं और उसके बाद आगे की तरफ बढ़ते हैं। टीकरी बॉर्डर का जो मेट्रो स्टेशन है वो यहाँ पर है, लेकिन क्योंकि आसपास के लेबर लोग हैं वो लोग मेट्रो का इस्तेमाल कम करते हैं, बसों से आते हैं, उतरते हैं और आगे पैदल ही जो बहादुरगढ़ है उसके लिए बढ़ जाते हैं। लोगों का कहना यह है कि उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लगातार 12वें दिन किसान जो है वो धरने पर बैठे हुए हैं और अगर आगे भी ऐसे ही हालात बने रहे तो इन लोगों की दिक्कतें और भी बढ़ सकती हैं। कैमरामैन मनोज ओझा के साथ अतुल भाटिया, इंडिया टीवी, दिल्ली। तो कल के भारत बंद को लेकर दिल्ली पुलिस भी तैयार है। दिल्ली पुलिस के डीसीपी ईश सिंघल ने कहा है कि अगर किसी ने जबरदस्ती दुकानें बंद करवाई तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली की जनता को कोई परेशानी नहीं होने दी जाएगी। दिल्ली पुलिस ने पूरे प्रॉपर अरेंजमेंट किए हैं कल का जो प्रपोज्ड भारत बंद है उसके बारे में। हमारी ये कोशिश है कि जो आम जनता है, जो नॉर्मल सिटीजन्स हैं, दिल्ली के रेजिडेंट्स हैं, उनकी लाइफ किसी तरह से डिस्टर्ब ना हो। हम लोगों से ये अपील करते हैं कि सब लोग शांति प्रिय रहें। फिर भी अगर कोई ज़बरदस्ती कोई दुकान बंद करता है या सड़क रोकने की कोशिश करता है तो उस पर जो लीगल एक्शन बनता है वो लिया जाएगा। तो वहीं गाजीपुर बॉर्डर पर भी किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली के बॉर्डर की बात करें तो दिल्ली के बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन एक तरफ जारी है। किसानों ने कल भारत बंद का ऐलान किया है, ऐसे में लोगों को आज से ही दिक्कतें होने लग गई हैं। गाजीपुर बॉर्डर की बात करें तो यहां पर भी हजारों की संख्या में किसान डटे हुए हैं, लेकिन कल भारत बंद के ऐलान के बाद बॉर्डर पर जो तैयारियां हैं वो तेज हो चुकी हैं। गाजीपुर बॉर्डर से कौन कौन सा डायवर्जन किया गया है, देखिए मेरे सहयोगी मनीष प्रसाद की इस रिपोर्ट में। NH9 का ये रास्ता दिल्ली से गाजियाबाद जाने वाला तो खुला है, लेकिन गाजियाबाद से दिल्ली आने वाले को 2 अलग अलग लेवल पे बैरिकेड कर रोक दिया गया है। इसीलिए पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ साथ यूपी पुलिस और पीएसी के जवानों को तैनात किया गया है, क्योंकि ठंड का मौसम है और किसानों की तबीयत खराब हो रही है। इसी वजह से यहां पर एम्बुलेंस भी रखी गई है ताकि अगर किसी भी किसान की तबीयत खराब होती है तो उसको प्राथमिक उपचार दिया जा सके। इस बात का ध्यान रखते हुए कि कोई भी गाड़ी की आवाजाही, इमरजेंसी सर्विसेज के अलावा कोई भी गाड़ी यहां पर ना फंसे, इसका भी ध्यान रखा गया है। इसीलिए पहला बैरिकेड जो कि साईं मंदिर के पास का एरिया पड़ता है, यानी इंदिरापुरम का मेन कनेक्टिंग एरिया जो सेक्टर 62 की तरफ जाता है, उस रास्ते को पूरी तरीके से ब्लॉक किया गया है ताकि डायवर्जन यहां से ही पीछे की तरफ मुड़ जाए, नोएडा की तरफ, और उसके साथ साथ इंदिरापुरम से होते हुए वैशाली और आनंद विहार की तरफ। इसीलिए जो आरआरएफ के जवान हैं उनकी तैनाती की गई है, कहीं से भी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ना बिगड़े। और ये रोड 9 तारीख की रूपरेखा के बाद ही तय होगा कि ये NH9 का ये रोड खुलेगा, किसान अपने आंदोलन को छोड़कर वापस अपने खेतों में जाएंगे या फिर इसी NH9 पर रहेंगे। ये तस्वीर इस समय NH9 की है, जहां पर करीबन हजारों की संख्या में जो किसान हैं वो यहां पर हैं, उनकी अपनी मांगों को लेकर बैठे हुए हैं। एक तरफ जहां फ्लाईओवर के ठीक नीचे राकेश टिकैत और उनका जो संगठन है, उनके लोग किसान जो हैं वो यहां पर हैं, तो यहीं VM सिंह, उनका संगठन, उनके किसान यहां पर हैं। तो 2 अलग अलग लेवल पर है, लेकिन आंदोलन का उद्देश्य एक, किसानों को जो उनकी मांगे हैं उनको पूरा करना। इसीलिए सरकार अभी सोच रही है कि जल्द से जल्द उनकी मांगों को पूरा किया जाए। ट्रैक्टर, ट्रॉलीज, जो गाड़ियां हैं उसी के अंदर किसान अपने साथ पूरे सामान के साथ है, साथ में राशन लेकर आया है, और कहीं से भी अगर राशन की कमी पड़ती है तो बैक सपोर्ट के तौर पर, क्योंकि पीछे का रास्ता खुला हुआ है, उन तक राशन पहुंच रहा है। अब जब भारत बंद होगा तो इसीलिए कल की तैयारी आज ही से की जा रही है।
उधर दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर भी किसान डटे हुए हैं। तस्वीरें हमने आपको दिखाई। कल किसानों के भारत बंद की तैयारी कैसी रहेगी? किसान नेता राकेश टिकैत से खास बातचीत की मनीष प्रसाद ने। सुनिए राकेश टिकैत की रणनीति क्या रहेगी कल। 8 तारीख को भारत बंद का आह्वान किसान यूनियन ने किया है। हमारे साथ राकेश टिकैत हैं। कैसी रूपरेखा होगी भारत बंद में? इमरजेंसी सर्विसेज या फिर जो आप अभी कह रहे थे उनकी एक रूपरेखा बता दीजिए, कम से कम जो आपको सुन रहे हैं, जो आपके आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं या फिर घर पे बैठकर देख रहे हैं। देखो, रूपरेखा ये रहेगी कि ये जनता का बंद है। जैसे जनता कर्फ्यू था, ये जनता का ही बंद है, जनता का लॉकडाउन इसको आप समझो। ये किसान का लॉकडाउन आप 3-4 घंटे का समझो। और इसमें 11 बजे से 3 बजे तक आम जनता को इसमें सहयोग करना चाहिए। जिसको इमरजेंसी जाना है, कहीं कहीं रास्ते में फंस रहा वो है, एम्बुलेंस की गाड़ियां हैं, किसी को शादी ब्याह में जाना, अपना कार्ड ले रहा है, तो उसके लिए तो खुले हुआ ही है। इमरजेंसी तो सेवाएं चालू रहती है, आज भी चालू है, फिर भी रहेगी। ये सांकेतिक वो होता है कि जब किसी सरकारों से कोई दिक्कत होती है तो अलग अलग तरह के आंदोलन का हिस्सा रहता है। रोड बंद होंगे, लोगों को दिक्कतें होंगी लगता है आपको, या फिर आप उनसे कह रहे हैं सहयोग करने के लिए? सहयोग करने के लिए कह रहे हैं हम कि सहयोग करें। दुकानदारों से भी हमारा है कि आप सहयोग करें, जो दुकानें खोलनी वो लंच के बाद में खोल लें, क्योंकि जब ग्राहक तो आपको तो खरीदारी करनी, जब जनता ही सड़क पर नहीं रहने की तो दुकान खोल के क्या करोगे? लंच के बाद में सब आ जाएंगे तो फिर कर ले। ट्रांसपोर्ट यूनियन भी समर्थन कर रही है आपका, चक्का जाम भी रहेगा पूरा का पूरा? हाँ, जो कर रहे हैं अपना करो, ना चलाओ। 3 घंटे वे कैब वाले आए थे, जो ओला कैब और वे हैं, तो वो कहते जी हमारे 2500 गाड़ियां हैं, एक ग्रुप होगा कोई उनका। तो हमने कहा भाई 3 घंटे 4 घंटे मत चलाना, जो सहयोग जो कर सकता हो वो करे। और जो लोग होंगे जो अपने घरों से निकल रहे होंगे, जिनको ऑफिस जाना होगा, वो 11 बजे कैसे जाएंगे? अगर कोई आदमी 11 बजे तक भी ऑफिस नहीं जा रहा तो फिर इसका मतलब वो देश के लिए काम नहीं कर रहा। उनकी तो तलाश है हमें जो उनसे 11 बजे के बाद ऑफिस जाएंगे, उनको तो देखेंगे वे ऑफिस को काम क्यों नहीं करेंगे। वे उनके लिए तो खुला है, 10 बजे तक ऑफिस में जाकर काम करो और 3 बजे के बाद में फिर खुला, 5 बजे से पहले मत आना, फिर रहो। तो ऐसे लोगों की तो तलाश है, हम ऐसे कोई तो देख रहे जो उनका ऑफिस में नहीं जा रहा, काम नहीं कर रहा, तनख्वाह ले रहा, काम करेगा नहीं। भारत बंद है। हाँ। अब ऐसे में सबसे बड़ी दिक्कत न्यूसेंस फैलाने वालों की भी है। कहीं ऐसा तो नहीं किसान की आड़ में कोई अराजक तत्व अंदर घुस जाए, तो उसकी क्या तैयारी? उनकी तलाश करेंगे हम, उनको तो पकड़ेंगे, फार्म पे खेतों में काम करवाएंगे 15 दिन तक। गाजीपुर की तस्वीरें आपने देखी, बुराड़ी की भी तस्वीरें हमने आपको दिखाई। अभी एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि किसान आंदोलन की वजह से गाजीपुर में लोगों को किस तरह से कैसे परेशानी हो रही है।